मारने आया था साहब हम लोग को। पूरा बताइए क्या था? शराब पीता था? शराब पी के हमेशा गाली गलौज करता था और मारने पीटने का जान का ही धमकी देता था हमेशा। और 18 तारीख को कुल्हा गईता से मारने आया था, उसी से मैं छीन के मार दी। कौन कौन मारा था? मैं मारी थी। फिर क्या की? बॉडी मारी फिर घरे में रखी थी। फिर ज़्यादा दी जी। जो बॉडी मिलने के सप्ताह भर बाद एक मर्ग कायम हुआ था, मतलब गुम इंसान कायम हुआ था। सीमित खाखा पिता अमृत खाखा सिलोंगा करके गांव है, तो उस गांव का मामला पूरा सर। जसपुर पुलिस के द्वारा एक पूर्व में घटित अंधे कत्ल की हत्या को सुलझाने में एक सफलता प्राप्त हुई है। घटनाक्रम के अनुसार से दिनांक 20 अक्टूबर 2025 को एक यहाँ तुर्री टोंगरी करके एक पहाड़ी है, उस जगह पर अधजले हालत में एक डेड बॉडी बरामद किया गया था। और चूँकि ये अधजली डेड बॉडी के ज़्यादातर हिस्से जल चुके थे, इसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। इस आधार पर इसमें मौके की कार्रवाई किए जाने के उपरांत में पंचनामा बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। और इस पूरे प्रकरण में हत्यात्मक चोट पाए जाने के कारण से थाना कोतवाली में इसमें हत्या के अपराध क्रमांक 297/2025 धारा 103(2), 103(1), 238 का 61(2) का BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना किया जा रहा था। पूर्व में इस अज्ञात डेड बॉडी को लगातार जांच किए जाने के उपरांत में सीमित खाखा के रूप में चिन्हांकित किया गया था। और इस प्रकरण में विवेचना किए जा कर के इसमें एक संघर्षरत बालक के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया था। बाद में इसी क्रम में जो सीमित खाखा के परिवार वालों के द्वारा इस डेड बॉडी को सीमित के रूप में पहचान की गई थी। इसकी विवेचना आगे क्रम में जब बढ़ी तो ये पता चला कि ये जो डेड बॉडी है किसी अन्य व्यक्ति की हो सकती है। और उसी दौरान दिनांक 18/10/2025 से एक अन्य व्यक्ति जो महावीर राम भगत के रूप में था, वह भी मिसिंग था, परंतु उनके परिजनों के द्वारा इसमें कोई गुम इंसान दर्ज नहीं कराया गया था। पुलिस के द्वारा संपर्क किए जाने के बाद में महावीर राम भगत की उसकी पत्नी सुमित्रा और इसके जो महावीर राम भगत के जो बड़े भाई के द्वारा दिनांक 3/12/2025 को थाना कोतवाली में गुम इंसान दर्ज कराया गया, जिस पर गुम इंसान क्रमांक 93/2025 के रूप में एक गुम इंसान दर्ज हुआ। चूँकि ये गुम इंसान लगातार पता तलाश करने के बाद में नहीं मिल पा रहा था, इस घटना में पूर्व में जो स्थापित सीमित खाखा, जिसको मृतक के रूप में पहचान स्थापित की गई थी, वह व्यक्ति वापस जसपुर आ गया था और उसकी दस्तयाबी कर ली गई थी। तो इसलिए चूँकि वह व्यक्ति जिंदा निकला था सीमित खाखा, इस आधार पर जो उस आरोप में गिरफ्तार जो व्यक्ति थे उसे पुनः पूछताछ किया गया और उस व्यक्ति की हत्या न होने के कारण से, इसमें जो आरोपीगण थे उस अपराध में न होने के कारण से इसको कोर्ट से डिस्चार्ज कराया गया था। ये महावीर राम भगत जो मिसिंग था, इसके मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में जो डेड बॉडी थी उसके पोस्टमार्टम के दौरान DNA कराने के लिए अवशेष जो परीक्षण के लिए रखे गए थे, उस अवशेष से महावीर राम भगत के पुत्र पुत्रियों के ब्लड सैंपल के साथ में DNA मैचिंग कराई गई, जो DNA परीक्षण के उपरांत में जो मृतक जो था उसको महावीर राम भगत के रूप में पहचान स्थापित की गई। चूँकि प्रकरण पूर्व में एक अन्य व्यक्ति को मृत घोषित करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था,
पहचान महावीर राम भगत के रूप में स्थापित थी। इसलिए इस पूरे प्रकरण को संवेदनशीलता के साथ में विवेचना किए जाने हेतु एडिशनल एसपी राकेश के साथ में एक टीम की गठित की गई और इसमें पूरे लगातार एडिशनल एसपी राकेश और डीएसपी भावेश और कोतवाली की टीआई मोरध्वज और उसकी पूरी टीम के द्वारा लगातार विवेचना करते हुए महावीर राम भगत की जो पत्नी थी सुमित्रा भगत, जिसके साथ में महावीर राम भगत के लगातार विवाद और झगड़े होते रहे हैं, जिस कारण से वह अपने मनोरा गांव छोड़ करके यहाँ आकर के निवासरत रह रही थी। घटना दिवस में भी मृतक मनोरा से यहाँ अपना जसपुर आकर के अपनी पत्नी के पास मिलने आया हुआ था। ये तथ्य प्रमाणित पाए गए। लगातार विवेचना करके इसमें सुमित्रा भगत को पुलिस अपने कस्टडी में लेकर के पूछताछ किया गया, जिस पर सुमित्रा भगत ने इस पूरे प्रकरण में महावीर भगत उसके पति महावीर भगत का अपने बच्चों के साथ में मिलकर के हत्या किया जाना और बाद में एक अन्य संघर्षरत बालक को साथ में लेकर के इस प्रकार सुमित्रा भगत, एक संघर्षरत बालक और उसकी 2 संघर्षरत बालिका, इन सभी को लेकर के जो महावीर भगत के बॉडी को वहाँ से पहाड़ी में ले जा कर के एक नाले में पेट्रोल डाल करके माचिस लगा करके जलाया जाना बताया गया। इस पूरे घटनाक्रम की घटना रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। उस आधार पर इसमें घटना में प्रयुक्त गैती, पेट्रोल ले जाने के लिए जो जेरिकेन, मग, टार्च एवं अन्य सामान जो इस पूरे अपराध में प्रयुक्त हुए हैं, उन सबको जब्त किया जा करके आरोपी महिला सुमित्रा भगत को गिरफ्तारी कार्रवाई की गई है। अन्य संघर्षरत बालक एवं बालिकाओं को भी बालक संरक्षण के लिए भेजा जा रहा है। ऊपर वाला भी फोटो